कैसे हो बच्चों। आज हम नया एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ममता। इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो आइए पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत को ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके सभी रचनाओं में ज़्यादातर ऐतिहासिक संस्कृति हमारी जो भारत की उसी की झलक मिलती है, यानी उसी के ऊपर ज़्यादातर उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14 जनवरी 1937 को हुआ। देखिए, जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन अपना साहित्य कृतियाँ दी हैं हमें। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। अभी ये कहानी के बारे में पूरा। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी हैं। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी चौपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोंपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसकी झोंपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसने शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र तक न था। देखिए, अभी जो ये ममता है वो एक मंत्री की पुत्री थी, जो बहुत लाड प्यार से पली बड़ी थी। लेकिन ममता है, उसके पति का देहांत होने के बाद वो जब विधवा हो जाती है, तो वहाँ पर विधवाओं को ज़्यादातर झोंपड़ियों में रहने के लिए दिया जाता है, अलग से रहने के लिए। तो उसके पिता ने उसके लिए काफ़ी सारे गहने उसके लिए भिजवाए, लेकिन ममता ने अपने पिताजी को वापस लौटा दिए। तो एक दिन उसके झोंपड़ी में हुमायूं आता है, उसके बारे में पूरा है। चलिए अभी हम पूरा पाठ पढ़ लेते हैं, तब अच्छे से पता चलेगा। रोहतास दुर्ग, यानी रोहतास से वहाँ पर एक दुर्ग यानी महल है। उसके प्रकोष्ठ यानी जो दरवाजे बाहर का जो है, बाहर से आते ही तुरंत जैसे पहला वाला जो कमरा आता है दरवाजे के पास वाला, उसमें बैठी हुई युवती रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता है, वो बैठी है वहाँ पर। युवती वो शोण है, वो नदी का नाम है, उसके तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। अपने घर के पहले वाले जो कमरा है उसमें बैठी हुई वो शोण नदी है, उसके प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। उसके मन में काफ़ी सारा दुख था। उसके मस्तक में, उसके दिमाग में ये विचारों की आंधी चल रही थी। आंखों में पानी, यानी वो रो रही थी और वो काफ़ी दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। जो रोहतास दुर्ग है वहाँ पे उसकी जो चूड़ामणि नाम का जो मंत्री है, उसकी एकलौती पुत्री थी, दुहिता यानी पुत्री। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था,
परंतु वो विधवा थी, उसके लिए कोई अभाव नहीं था। लेकिन वो एक उसके लिए वही एक दुख की बात थी कि वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? अभी पहले के समय में जो विधवा होते थे उनको बहुत ही कष्ट मिलता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। उसके पिताजी आए चुपचाप और शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। लेकिन उसके पिताजी जब आए, वो उसको कुछ पता नहीं था ममता को, और वो शोण के प्रवाह को और उसके कलनाद यानी जो नदी का जो पानी की आवाज़ थी कल कल बहने की, उसमें वो तल्लीन थी, उसे कुछ पता नहीं था। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटा कर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। अभी देखिए, वो इसके पिताजी थे, वो चुपचाप कुछ उसके लिए जो जीने के लिए ज़रूरी जो खाना था वो सामान वहाँ पर चुपचाप रख कर चले गए। और लेकिन अपनी पुत्री है उसको रोता हुआ देखकर उसको ममता को पता न चला उसके पिताजी कब आ गए। वो रो रही थी, तो उसके पिताजी ने जब उसे देखा तो काफ़ी दुखी हो गए और उसके सोच रहे थे कि मैं वो अपनी पुत्री के लिए, अपनी लाडली पुत्री स्नेह पालित यानी लाडली पुत्री के लिए वो क्या करे। वो कुछ तय नहीं कर सकते थे। वो सब कुछ लेकर जो आए थे सामान रखकर तुरंत ही बाहर चले गए। ऐसा हर रोज़ होता था। परंतु आज मंत्री ने जब अपनी बेटी को रोते हुए देखा तो उसके मन में काफ़ी चिंता बढ़ गई और वो सीधे सीधे चल भी नहीं सकते थे। एक पहर की बात बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अभी उसके पिताजी एक प्रहर रुकने के बाद आए वापस, तो कितने सारे सैनिकों के साथ, और उन सबके पास चांदी के थाल थे, उसमें कुछ था ढका हुआ। सैनिकों को उन्होंने कहा यहाँ पर सब सामान रख दो, और फिर वो चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। अभी उसके सबके ऊपर ढका हुआ था थालों के ऊपर। तो ममता ने पूछा, ये सब क्या है? तो उसने कहा कि पिताजी ने कहा कि चूड़ामणि ने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए है, और उसने जो थालों के ऊपर जो ढका था उसने सब हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? अभी देखिए, स्वर्ण है, स्वर्ण यानी सोना। सोना है, वो उसकी चमक से वो जो सुनहरी संध्या थी वो उसमें ज़्यादा सब जगह पर सोना है, उसके जो प्रकाश वो फैलने लगा। ममता चौंक गई कि उसने कहा, इतना सारा स्वर्ण, इतना सारा सोना कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। अभी जब वो चिल्लाई कितना सारा सोना कहाँ से है, तो उसके पिताजी ने कहा, चुप रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, अनर्थ है, अर्थ नहीं। अभी देखिए, वो कहती है कि क्या, तो आपने जो शत्रु यानी जो दुश्मन है, उसने जो आपको ये उत्कोच यानी घूस, आपने क्या उसको घूस से वो स्वीकार कर लिया? पिताजी ने कहा, पिताजी यह अनर्थ है, ये अनर्थ कर दिया आपने। ये सारा, ये अर्थ नहीं, ये सब सोना नहीं है, लेकिन ये सब अनर्थ हो चुका है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? उसने कहा, ममता ने, पिताजी सब लौटा दीजिए, और इतना सारा सोना, हम ब्राह्मण हैं, हम इतना सारा सोने का क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, देखियो अभी उसके पिताजी है वो समझा रहे हैं कि ये पतन के लिए अभी ये जो रोहतास है वो ये प्राचीन सामंत वंश का जो ये हमारे रोहतास में है, इसका अभी पतन तय हो चुका है, पतन के नज़दीक पहुंच चुका है, यानी उसका अभी नाश निश्चित है।
तो ये जो किसी भी दिन शेरशाह है वो आएगा रोहतास में और अपना दुर्ग पर अधिकार जमा सकता है। इसलिए जिस दिन हमारा मंत्री पद नहीं रहेगा उसके लिए, उस दिन के लिए ही बेटी ये सोना जो है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। वो कहती, अरे भगवान, ये दुखी समय, खराब जो समय आने वाला है उसके लिए इतना सारा आयोजन किया गया है। परम परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। देखिए, प्रभु की इच्छा के बिना इतना सारा आप साहस किया उन्होंने उनके विरुद्ध। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? देखिए, वो मैं ममता कहती कि ये पिताजी, अगर ये आप नहीं रहेगा, जब ये, हाँ, ये मंत्री पद आपके लिए नहीं रहेगा आपके पास, तब क्या हमको भीख भी नहीं मिल सकती? क्या कोई हमें 2 दिन 2 मुट्ठी अन्न देगा? क्यों हमें कोई 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसको वापस ले जाइए, दे दीजिए उसको पिताजी। आप, मुझे डर लग रहा है, मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक से मैं अंधी हो जाऊंगी। आप इसको ले जाइए, इस सोने को, और इसको वापस दे दीजिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। देखिए, दूसरे दिन वहाँ पर रोहतास में डोलियों का तांता लगे, कई सारी डोलियाँ आई। तो चूड़ामणि का जो उसका हृदय है वो धक धक करने लगा। वो डर गया कि अरे, ये पठान सारे आए हैं, ये डोलियाँ लेकर, इसके अंदर जरूर सैनिक होंगे और ये सब आकर हमारे रोहतास पर हमला बोल देंगे। तो उसने कहा कि भाई, ये सब डोलियाँ मैं देखना चाहता हूँ। तो पठानों ने कहा कि अरे, हमारी डोलियों को चेक करना, यानी हमारी उसको देखने के का मतलब है कि हमारी औरतों का अपमान। तो उन्होंने मना कर दिया। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। देखो, अभी जैसी बात बढ़ी, मंत्री ने कहा, नहीं, मैं देखूंगा। तो पठान जो आए थे उन्होंने तलवार निकाली और वहीं के वहीं मंत्री को मार दिया, यानी चूड़ामणि वो मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। देखिए, अभी मंत्री भी मारे गए, राजा रानी है वो भी, उसका राजा रानी भी पकड़े गए और वहाँ का जो खजाना था वो भी शेरशाह के हाथ में पड़ गया। ममता वहाँ से निकल गई और डोली में सारे भरे हुए जो सैनिक थे, देखिए उसमें डोलियों में सारे सैनिक थे, वो सारे दुर्ग में फैल गए, लेकिन ममता किसी को मिली नहीं। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। अभी जो काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार है कि वहाँ पर ज़्यादातर ये मौर्य और गुप्त सम्राटों के लिए कीर्ति के, उनके पहले पुराने जो उनके जो ये जो गुप्त और जो मौर्य थे उनके काफ़ी वहाँ पर खंडहर मिलते हैं। वहाँ पर वो उनके प्राचीन वहाँ पर रहते थे वो सालों पहले। तो वहाँ पर सारे खंडहर थे, वहाँ पर ये सभी ईंटों के ढेर थे और हमारी भारतीय जो शिल्प संस्कृति है उसको वहाँ पर उनकी वो काफ़ी अच्छी ये निशानियाँ थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अभी वहीं पर जहाँ पर गौतम यानी बुद्ध भगवान ने जहाँ पर उपदेश ग्रहण किया था और उनको 5 भिक्षु पहले ही 5 उनको जब भिक्षु मिले थे, वहाँ पर एक स्तूप है जो टूटा फूटा वहाँ पर है। तो उसकी पास में एक उसकी जो छाया थी
जो वह उस स्तूप की जो छाया थी उसमें एक झोंपड़ी बांधकर, एक झोंपड़ी थी, उसमें एक दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्विन्तयोन्ते यन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते। ये सारे जो श्लोक है चुपचाप वो पढ़ रही थी। पाठ रुक गया। अचानक एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। अभी वो अपना पाठ कर रही थी, तभी एक बड़ी सी आकृति आई और हताश यानी दुखी थी, और दीपक के प्रकाश में उसके जैसे दीपक यानी जो दिया चल रहा था उसके प्रकाश को धीमा, उसके जो धीमा जो प्रकाश था उसके सामने खड़ी हो गई। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। अभी देखिए वो दरवाजे के पास आकर वो खड़ा हो गया। तो ममता थी, उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, माता माँ मुझे आश्रय चाहिए, यानी मुझे आपका आश्रय चाहिए एक रात रुकने के लिए यहाँ पर। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। उसने ममता ने पूछा कि तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। उसने कहा कि मैं मुगल हूँ और शेरशाह के साथ मेरी लड़ाई हुई है, तो उसके साथ में वो मुझे अभी ढूंढ रहा है, तो मैं यहाँ से इस रात में आगे नहीं जा सकता, तो मुझे इस रात यहाँ पर रुकने के लिए आसरा चाहिए। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। उसने कहा कि क्या शेरशाह से उसकी लड़ाई हुई? शेरशाह का नाम सुनकर ही उसको काफ़ी चुप हो गई, और थोड़ा उसे गुस्सा भी आया, क्योंकि उसके पिताजी की हत्या हुई थी और उसका दुर्ग है वो पूरा उसकी वजह से तहस-नहस हो चुका था। तो उस आदमी ने कहा, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक। मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। उसने कहा, तो तुम भी तो उसके जैसे क्रूर हो, रक्त के प्यासे, यानी तुम भी तो उसके जैसे क्रूर हो। तुम्हारी जो मुख है उसके ऊपर उसके उसी के तरह निष्ठुर उसका प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर दिख रहा है। मेरी कुटिया में स्थान नहीं है, तुम जाओ यहाँ से दूसरा आश्रय ढूंढ लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल लाकर उसे दिया। देखो, अभी उसने सोचा, उसका गला सूख रहा था, उसने कहा मेरा गला सूख रहा है, साथी मेरे सभी चले गए हैं, मेरे सारे अश्व भी गिर गए, यानी वो भी घायल हो चुके हैं, तो मैं बहुत थक गया हूँ, इतना बहुत थका हूँ, इतना कह के कहते वो बैठ गया नीचे, क्योंकि उसको चक्कर आने लगे। उस स्त्री ने सोचा, उसने ममता ने सोचा कि अरे ये विपत्ति कहाँ से आ गई। वो डर गई और उसने उसे पानी दिया।